हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, एमपीटेड वर्ग 3 की जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब कुल मिलाकर आपके नियुक्ति आदेश जारी होने हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है डिमांड है इस चीज़ की कि सर अब आगे क्या करना है, हमें क्या क्या दस्तावेज तैयार करने हैं, कैसे सारी चीज़ें निपटेंगी, वो आपको बताएंगे। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि एमपीटेड वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश कब आएंगे, क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करके रखना है, अभी स्टाम्प, नोटरी, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र, और कितने सेट बनेंगे और क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया। इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस की जानी हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलेंगे। नोट करते चलिएगा, बिल्कुल घबराने की जो है कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि सर फाइलें कितनी बनानी हैं। तो देखिए, कम से कम आपको जो है अपने सभी चीज़ों के 10 सेट बिल्कुल तैयार करके रखने हैं। सारे सेट आपके लग जाएंगे लगभग, ठीक है ना। फाइल की बात ही आती है तो फाइल की इतना इशू नहीं रहता है, कोई भी फाइल आप बना सकते हैं। फाइल पर आपको किसी भी प्रकार से जो है भगाया नहीं जाएगा। आप कोई सस्ती सी भी फाइल ले सकते हैं और आप महंगी फाइल भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आती है ये स्प्रिंग वाली जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाली, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है। आप कागज़ वाली चाहें तो कागज़ वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब हम बताते हैं आपको क्या क्या दस्तावेज जो है तैयार करने हैं। तो सीधे हम चलते हैं नियुक्ति आदेश जो जारी होते हैं आपके, उनकी तरफ। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं आपकी उस विंडो पर जिस पर आपको बताया जाता है। चलिए, आपके जो आदेश हैं वो जारी किए जाते हैं, तो इसको आपको ऊपर से मतलब नहीं है, ये आपका चेंज होकर आएगा। छठवां पॉइंट आप पढ़ेंगे कि संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। आपके जब भी नियुक्ति आदेश आ जाएंगे तो आपको 15 दिवस का समय मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट की यानी कि विभाग की जल्दी के करने के कारण आपको 5 से 6 दिन ही दिए जाते हैं कि सर आप इस दिन जो है ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि आगे आपकी अन्य प्रक्रिया होनी है। लेकिन 15 दिवस तक आपके पास फिर भी समय रहता है, आपको मौके दिए जाते हैं। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी को आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी स्वप्रमाणित जो है 3 प्रतियां लिखी गई हैं, यहाँ पर 3 नहीं, आपको 10 सेट जो है तैयार करके रखने हैं। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत द्वारा अधिकृत जो अधिकारी होगा उसके समक्ष कराया जाएगा, जिसकी सूची निम्नानुसार रहेगी। सबसे पहले आपको जो है, अभी तो ये नियुक्ति आदेश नहीं आए हैं, लेकिन नियुक्ति आदेश जैसे ही आते हैं तो आपको पहला पेज और जिस पेज पर आपका नाम है और अंतिम पेज, ये तीनों पेज जो है 3 पेज आपको निकाल के रखने हैं प्रिंट। इसके बाद आपको कम से कम 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखनी है, ठीक है ना। आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ आपको आधार कार्ड रखना है। 6 पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो रखनी है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए आगे हम आपको बताएं तो आपको तीसरे नंबर पर आपका जाति प्रमाण पत्र जो इशू होता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रखना है। अन्य जातियों से हैं तो जैसे आपका एससी होगा, एसटी हो गया, तो इनसे आपको रखना है ओबीसी तीनों और ईडब्ल्यूएस। इसके बाद आपका ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र यानी कि पर61 जो आपको इस नियुक्ति आदेश के आखिरी में मिलेगा, हम आपको भी दिखा देंगे, ठीक है ना। जो ओबीसी का मिलेगा यह आपको स्वयं भरना होता है, पर61 ये आपको दे देंगे और ये हमारे आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगला दिया है स्थायी, यानी कि अगला है मूल निवासी प्रमाण पत्र। जो अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको ये जो है दिखाना होगा मूल निवास का प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको आता है स्थायी निःशक्तता दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, 40% स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है। अगर आपने दिव्यांग कैटेगरी लगाया है और आप तो हैं तो आपको जो है ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और अगर आप फर्जी हैं तो बिल्कुल भी किसी चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा इशू चल रहा है वर्ग 3 में जो है दिव्यांग वाला, क्योंकि फर्जी लोग काफ़ी लगे हुए हैं, तो सावधानी रखिए। चलिए, अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल हैं तो ही जो है आगे प्रक्रिया में शामिल हों। इसके बाद आपको अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। आपका जो भी आपके अतिथि के डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सभी सेट बना के रखिएगा। चलिए, इसके बाद आता है आपका शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी विभाग में काम करते हैं तो आपको वहाँ से एनओसी लाना होगा कि उन्हें जो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसके बाद आपका लगता है अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी है, तो इनके सभी के 10 सेट आपको बना के रखने हैं। चलिए, और प्रोफेशनल एग्जाम में जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आपको रखना है। जो आपका स्कोर कार्ड आया था रिजल्ट में उसकी कॉपी
कॉपी रखिएगा। और संलग्न शपथ पत्र पर नोटराइज परसिस्टी 2, ये आपका मैटर है परसिस्टी 1 परसिस्टी 2, ये आपको तैयार कराने हैं। ये 100 रुपये के स्टाम्प पर होता है, ठीक है ना। इसकी नोटरी भी आपको करानी होती है और इस पर एक फ़ोटो भी लगता है, वो हम आपको अभी अंत में दिखा देंगे वीडियो के कि कैसा रहता है ये। चलिए, शपथ पत्र हो गया है। इसके बाद देखिए चीज़ें क्या हैं, 15 दिवस के भीतर आपको ये। चलिए आगे दिया है 7वें नंबर की, उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाता है। आपको सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी, उसके बाद संकुल, उसके बाद आपके विद्यालय में भेजा जाता है क्रम बाई क्रम। और आपके देखिए आपको जो है 15 दिवस के भीतर आपको अपना मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन आपका जहाँ के आप निवासी हैं उसी थाने से किया जाता है। मेडिकल ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है। चलिए, क्योंकि मेडिकल सभी जगह एक सा होता है और जो डॉक्टर होते हैं वो सभी रूप से वैलिड होते हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन आपके जो है स्थायी निवास जहाँ का है आपका, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से होता है। चलिए, और आगे इसमें कुछ चीज़ें नहीं आपके मतलब की उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आपको केवल डॉक्यूमेंट जो है तैयार करने हैं। अब बात आती है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। चलिए, आपको जो है यहाँ पर बताया गया है, देखिए, यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो है आय प्रमाण पत्र तैयार कर भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हो गई है, आय प्रमाण पत्र ओबीसी वालों के लिए तैयार करवाना है। चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि आपको जो है क्या क्या। चलिए, तो देखिए, ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की घोषणा पर डिक्लेरेशन का प्रारूप है। ओबीसी वालों को ये प्रिंट निकलवाना है और ये भरना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें ये करनी है, जो अभी नहीं करना है ये जो आपका नया पीडीएफ आएगा ना उसमें करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 21-22 चल रहा है, जबकि आपकी सारी चीज़ें जो है 22-23 के नाम से जो है चल रही हैं। तो ये निकलवाना नहीं है, केवल आपको समझाया जा रहा है, चीज़ें इस प्रकार से होंगी। चलिए, इसके बाद देखिए ये जो है शपथ पत्र जो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है, परसिस्टी 2 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपका फोटो लगेगा और ये सारी चीज़ें टाइप होंगी। और जैसा भी हो आप स्टैम्प पर अपने हिसाब से करवा लीजिएगा, वो आपको करके दे देंगे। बस आपको बताना है कि सर ये होना है, तो ये जो है आपका नया वाला आएगा, आपको वो करवाना है, ठीक है। अब बात आती है सर 10 सेट क्यों बनवा रहे हैं आप, हमारे तो इतने लगने ही नहीं हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें कि देखिए सबसे पहले आपके सभी दस्तावेज़ों को क्रम में लगाना है और सभी को जो है सेल्फ अटेस्ट करना होगा। तो वो आप अभी कर सकते हैं, बाकी कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगे करिएगा। 10 फाइलें तैयार करना है, 3 आपकी जिला शिक्षा अधिकारी के पास लग जाती हैं, 1 आपकी बीईओ में लग जाती है और 3 आपकी संकुल में और 1 आपकी विद्यालय में लगेगी। और 3 6 2 8 होगी, बाकी 2 फाइलें आप अपनी पास रखिएगा। डीओ के पास आपके वेरीफाई होंगे, उसके बाद जो है आपको एक ओरिजिनल कॉपी मिलेगी आदेश की, वो अपने पास रखें। इसके बाद बीईओ, इसके बाद संकुल और स्कूल के लिए फोटोकॉपी लगाते चलिएगा। और चलिए, ये क्रिया हो गई। और बीईओ के बाद आपको संकुल में जो 3 फाइलें जाएंगी उस पर आपकी पासबुक और पैन कार्ड। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सब पासबुक तो देखिए सबका अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन पैन कार्ड कई अभ्यर्थियों का नहीं होता है, तो आप पैन कार्ड अपना आज ही बनने के लिए डाल दीजिए। अगर आपके देखिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डला हुआ है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाइए। 1 दिन में पैन कार्ड का जो है सॉफ्ट कॉपी आ जाती है और 10-15 दिन में हार्ड कॉपी आपके घर आ जाएगी, ठीक है। तो पैन कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ट्रेजरी में जो है लगने वाला है। और फाइल के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे आपका नाम लिखा जाता है, रोल नंबर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और पदांकित संस्था, ये चीज़ें लिखी जाती हैं, ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। तो इतने डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताए हैं, इसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो कम से कम ये चीज़ें आप जो है अपनी तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। फोटोकॉपी करानी है, सारे सेट बनाने हैं, फाइलें मार्केट से लेनी है, तो इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप फ्री है, लेकिन बाद में आपको अंत समय में परेशान नहीं होना पड़ेगा। परसिस्टी 1 परसिस्टी 2 भी हमने आपको बता दिए। इतने के बाद अगर आपका कोई भी सवाल है कि सर ये सब क्या होगा, आगे क्या है, तो कुछ भी चीज़ है आप कमेंट करके बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। आपको वीडियोज़ रेगुलर मिल ही रहे हैं और आगे भी अपडेट मिलते रहेंगे। अभी लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, कोई भी सवाल जवाब है कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।